हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शारदा एकेडमी इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आपको पता होगा कि अपनी क्लास डेली समय के अनुसार चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी, आप लोग की कृपा बन रहे तो। और मैं आप लोगों को पता होगा कि मैं 8.1 चैप्टर 8.1 यानी ट्रिगोनोमेट्री का क्लास, ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्लास आप लोगों के मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उस पर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाकर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 शारदा एकेडमी सर्च कीजिए तो आप लोग को मिल जाएगा। और मैं उसी तरह उसको देखते हुए उस क्वेश्चन को जिसने आप लोगों को प्यार दिया उसी को देखते हुए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लाने का प्रयास किया। तो आप लोग इसमें वीडियो में बने रहिए और देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल करते हैं उसको आप लोग देखिएगा। चलिए, तो बोल रहा है ये हमारा आकृति है 8.13। बोल रहा है कि आकृति 8.1313 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। बाबू इसमें मान नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर ये मान नहीं दिया तो इसको इसमें से घटा देना है, अगर ये नहीं दिया है तो इसमें से इसको घटा देना है, अगर ये दिया है और ये दोनों ये दोनों दिया है, ये नहीं दिया तो इस दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। इसे वो लोग बता दिए थे। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि सब दिया हुआ है आप लोगों में, इसमें सब क्या है कि सब इसमें दिया है और आपको करना ये है कि बस tan p और cot r, बस tan p और cot r निकाल देना। तो निकलेगा कैसे? देखिए, ये tan p दिला है, इसका मतलब ये नहीं, जैसे आप लोग को पता होगा कि हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोगों को, tan थीटा बराबर p बटे b होता है कि नहीं? यह क्या रहता है? थीटा रहता है। बस वह थीटा के जगह पर ई इसका और ये कौन है? आर, इसका नाम दे दिया है, बस कुछ नहीं किया। आइए उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो tan पहले लिखेंगे हम क्या? tan p बराबर, आप लोगों को पता होगा कि p बटा b होगा। चलिए, उसके बाद p यानी थीटा किसको मान रहा है? p को। थीटा p को मान रहा है, तो हमको ये उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आप लोगों को बताए थे हम कि अगर किसी भी चीज़ को 90 डिग्री एंगल पे बनाते हैं, इसको मान लेते a, इसको b, इसको c। अब जब हम इसको मानते हैं 90 डिग्री पर कौन है, क्योंकि इस पूरा स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री पर बना है, और इसको मानते हैं थीटा, तो थीटा के सामने को भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, आपको बताए थे। और समकोण के सामने को भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बाकी जो बच गया वो क्या है? आधार, बेस है। उसी तरह आप थीटा मान रहा है, इसको थीटा मान रहा है पी को, तो थीटा के सामने को भुजा को क्या कहते हैं? लंब, तो इसमें पी ये हो जाएगा। उसके बाद थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं हमारा, ये तो क्या बोलते हैं इसको? 90 डिग्री तो यहीं रहेगा, ये बदलेगा नहीं। 90 डिग्री ये तो ये रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा कभी बदलता नहीं है, इसको ध्यान रखिए, इसको एसिड वहीं पर रहेगा। यही दोनों में बदलाव होता है। तो ये हो गया पी, तो ये क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये तो ये है। अब देख लीजिए, tan पी का मान हमारा निकल जाएगा पी बटा बी। पी कितना है हमारा? 5, बी कितना है? 12, बी 12। अब चलिए, हमारा ऑलरेडी tan पी निकल गया है, कितना हो गया? 5/12 हमारा tan पी का आंसर हो गया। उसके बाद अब इतना ही नहीं हुआ, अब ये और भी आ गया है। अब सुनिए, अब बोल रहा है cot r, यानी अब एक बार पी को तो ठीक है, पी को थीटा मान लिया, ठीक है, लेकिन अब फिर आर को थीटा मान रहा है। अब यहाँ थीटा मान रहा है, इसको देखिए, अब इसको थीटा मान रहा है, आर को थीटा मान लिया। तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहते हैं? लंब। और वास्तव में अब ये लंब नहीं रहेगा, अब ये लंब रहेगा, इसका इसमें ये लंब रहेगा, और आधार क्या रहेगा? बेस। ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही है। अब चलिए, कॉट निकालेंगे, कॉट आर का मान, तो कॉट आर
इक्वल कितना होगा, जैसे इसका अपोजिट होता है बताए थे आप लोगों को, बी बट्टे पी। अब देखिए बी कितना है, बी हमारा है 5 लिख देंगे। उसके बाद पी कितना है 12, ये हो गया हमारा आंसर। इसका और इसका मान निकल गया। अब इतना ही नहीं, सिर्फ बोला मान निकालने की नहीं बोला था, यहाँ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि देखिए यहाँ जो बोल रहा है ना, थोड़ी सी जूमिंग कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, कॉट पी माइनस आर, यानी इसको क्या करना है, घटाना है, हमको घटाना है। तो हम क्या करते हैं कि tan पी माइनस कॉट आर क्या करेंगे, अब इसका मान कितना है 5/12, तो 5/12 लिख देंगे। उसके बाद कॉट आर कितना है 5/12, तो इसको भी 5/12 लिख देंगे। और क्या करना है आप लोगों को, तो बट्टा घटा आता होगा क्योंकि आप लोग बचपन में सीखेंगे, बहुत आप लोग शरारती और तेज बच्चे हैं। चलिए, तो 12 के लोग तो क्या होगा 12 और 5 -5 क्योंकि सेम रहता है सब, वो पता होगा 0/12। आपको पता होगा कि कोई भी संख्या में अगर हमारा ऊपर 0 आ जाता है तो उसका मान 0 के बराबर, उसके वैल्यू क्या होगा 0। आपका आंसर कंप्लीट हो गया, 0 इज द राइट आंसर। चलिए, और ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, मैं ऐसे ही नए मैथ नए ट्रिक्स सिखाने में आप लोगों को मदद करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन का डाउट आप डालिए, मेरे कमेंट किसी भी कमेंट बॉक्स में डालिए। हम हर दिन हर बच्चे का कमेंट चेक करते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में किसी भी मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट 10th या 12th तक हम फिर नए सेशन लेके आ रहे हैं 12th, जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, आप लोग की समस्याओं का समाधान किया जाएगा बेझिझक। ओके, दैट थैंक्स।